नाम कीर्तन तजेन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। बहुत ही सुंदर ये कथा चलती है। देखिए भाई कि इसके बाद में गंगा पुत्र भीष्म ने अपने नाशवान देही का त्यागन किया था, अंतिम संस्कार हुआ था और गंगा की पुलिन पर ही हुआ था। महाभारत में मैंने वो कथा पढ़ी है, गंगा माँ, ओहो माँ को कितना उस समय पे वो हुआ था, बहुत ही करुण क्रंदन और बार बार बेटा बेटा कह करके गंगा माँ ने अपने पुत्र को पुकारा था, भीष्म भीष्म। सब बड़ा सुंदर ये खैर माँ तो माई होती है। कथा ये चलती है। इसके बाद में भगवान रथ को सजा करके चलते हैं, बड़ी आतुरता के साथ में द्वारिका चलने की तैयारी है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम। और वहां पर क्या है कि जब आतुरता को देखा तो मां कुंती ने देखा कि कृष्ण की ऐसी स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मां कुंती भी कोई साधारण माताओं में से तो थी नहीं, वो साधारण माताओं में से नहीं थी। समझ गई कि निश्चित रूप से अब मेरा कृष्ण जो जा रहा है शायद ही अब लौटे। और वास्तव में भगवान का वहां जाकर के कुछ समय के बाद में स्वधाम गमन हो गया था। कथा ये चलती है, रथ के सामने मां कुंती एकदम से खड़ी हो जाती है। बेटा कृष्ण तू जा रहा है? हाँ बुआ, सब काम मेरा पूरा हो गया। बोले बेटा अपनी बुआ को कुछ नहीं दे के जाएगा? अरे बोले बुआ तुमने मांगा कब? तुम जो मांगो सो देने के लिए मैं तैयार हूं, जो मांगो सो देने के लिए मैं तैयार हूं, मांगो तो सही। मां कुंती ने जो मांगा था उसे पूरा विश्व जानता है, लेकिन क्यों मांगा था इसे कुछ महापुरुष लोग, संत पुरुष लोगों इस भेद को जानते हैं। कुंती ने मांगा था दुख। बोले तेरी भुआ को विपत्ति मिले, दुख मिले। इन शब्दों को सुना तो भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू भर के कहने लगे बुआ बुआ तुमने विचार भी किया, तुम क्या मांग रही हो? बोले हाँ मैंने सोच समझ करके मांगा है, दुख मांगा है, विपत्ति मांगी है। भगवान कहते हैं बोले कि देख, भगवान कहते हैं कि देख बुआ तुमने जीवन में इतने दुख पाए हैं, इतने दुख उठाए हैं, मैं उन दुखों का साक्षी रहा हूं। युवावस्था में तुम वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, बच्चे तुम्हारे मारे मारे जंगलों में भटके, कितनी ही बार उन बच्चों को जो है कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा था। बुआ संसार में कौन दुख मांगता है, सब सुख की चाहत लेकर के जीते हैं, और एक तुम हो कि तुम दुख मांगती हो। क्यों मुझे बताओ ना। मां कुंती कहती है बेटा कृष्ण तू सच कहता है, मैंने जीवन में बहुत दुख पाए हैं रे कन्हैया, लेकिन कन्हैया उन दुखों से मैंने एक शिक्षा प्राप्त की है। मैंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है कि जब जब मुझ पर विपत्ति पड़ती थी न कन्हैया, मैं तेरी याद करती थी, तेरी याद करती थी तो तेरा दर्शन मुझे मिल जाता था, तुरंत तेरा दर्शन मिलता था। तो और उस दर्शन से दुख नहीं रहा। कोई भी दुख, कितनी ही विपत्तियों को उठा करके देखूं, मैंने जीवन में ये अनुभव किया कि तेरे दर्शन से वो विपत्ति नहीं रही रे कन्हैया। लेकिन आज तू जिस प्रकार से जा रहा है न कन्हैया, तेरी कुंती भुआ का हृदय सशंकित हो गया, तेरी कुंती भुआ के हृदय में एक संदेह पैदा कर रहा है आज का तेरा जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कृष्ण कभी लौट करके नहीं आएगा। तेरी कुंती बुआ भी इसी प्रकार से तुझसे दुख मांगती, इसी कारण से दुख मांगती गई कि
तेरी कुंती बुआ को अपने कृष्ण पर, अपने कन्हैया पे विश्वास है रे कन्हैया, कि यदि कुंती पे कहीं भी कोई पीड़ा, कहीं भी कोई विपत्ति आएगी तो उस विपत्ति के निवारण के लिए कृष्ण आएंगे। और कन्हैया तो एक बार फिर से आ जाएगा ना, तो इन वृद्ध नैनों को तेरा दर्शन मिल जाएगा। बस मैंने दर्शन की पिपासा से विपत्ति मांगी और कोई मेरा अभिप्राय नहीं। ओहो, भगवान इस महाभाव को सुनकर के एकदम से आनंदित हो जाते हैं। बोले बुआ, इतने महाभाव के साथ में तूने दुख मांगा, मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता था। खैर भगवान की वहां से विदाई होती है। भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर के गए थे। कथा ये चलती है, परीक्षित का जन्म हुआ था। वो जीव मात्र में, देखिए, जीव मात्र में परीक्षा करता था कि मुझे बचाने वाला, गर्भ में बचाने वाला कौन है। इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। सयेष लोके विख्यात परीक्षित यतो प्रभो गर्वी दृष्टि मनुध्यानम परीक्षिते नरेश्वर। वैसे तो उनका जन्म का नाम विष्णुरात था। श्रीमद् भागवत में बार बार आता है विष्णुरातो वाच। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आते हैं और विदुर जी का यथोचित स्वागत सत्कार किया युधिष्ठिर महाराज ने। लेकिन बड़ी विचित्र कथा यह है कि विदुर जी ने देखा अपने भैया धृतराष्ट्र को जो है मोह माया में फंसे हुए देखा। इन्होंने अपनी आसक्ति का त्यागन नहीं किया है। ओहो, तुरंत ही एकांत में उपदेश करते हैं अपने भैया धृतराष्ट्र को, भैया अब कौन सी आसक्ति आपको देह गेह का त्यागन नहीं करने देती है। भैया अब जीवन बहुत कम शेष रह गया है। अब तो भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए आपको कोई साधन करना चाहिए भैया। भैया यदि ऐसे ही अपने जीवन को बिता करके संसार से विदा हुए तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। आपने मेरी कभी नहीं मानी, आप मेरे कहने से आप इस देह का त्यागन करो। मुझे ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर की सेवा ने आपके 100 पुत्रों को भुला दिया है। बोले हाँ विदुर तू सच कहता है। अरे युधिष्ठिर जैसा पुत्र तो संसार में सबको मिले। मेरी कैसी देखभाल रखता है, मुझसे बार बार प्रभात होते ही, सुबह होते ही महलों में आकर के कहता है ज्येष्ठ पिताश्री ठीक तो है ना, आप सकुशल तो है ना। पहले मुझको प्रणाम करता है और मेरा कुशल खेम लेता है, फिर अपनी ज्येष्ठ माता का कुशल खेम लेता है। बहुत सुपात्र पुत्र है। युधिष्ठिर की आसक्ति ने इनको जकड़ रखा है। विदुर समझ गए। अब विदुर ने वहां पर बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि विदुर तो अपने भैया का कल्याण चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ही कहा भैया आपको लज्जा नहीं आती, जिस भीम को विष देने के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित थे। मैं इस बात का साक्षी हूं कि आप भीम को विष देने के षड्यंत्र में आप भी शामिल थे। आज उसी भीम के कुत्तों की तले टुकड़े खाने में आपको लज्जा नहीं आती। अहो मही यसी जंतो जीर वितासा यया भवान भीमाय वर्जितम पिंड मादत्ते ग्रह पालवत। उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों का जब प्रयोग किया तो एकदम से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि तू ही बता कि विदुर मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, मैं कहां जाऊं। बोले मेरे साथ चलो। विदुर जो है वैराग्य को प्राप्त हुए धृतराष्ट्र महाराज को और गांधारी को साथ ले जाते हैं और यहाँ बद्रिकाश्रम क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपनी योग समाधि के द्वारा नश्वान शरीर का त्यागन किया था और गांधारी उनके साथ में सतीत्व को प्राप्त हुई थी। ऐसी प्रामाणिकता ग्रंथ की यहाँ की भी मिलती है, भागवत की भी मिलती है और भागवत की उसका महाभारत का भी लेख मिलता है। इसके बाद में क्या है, मेरा युधिष्ठिर को संताप होता है कि मेरे ज्येष्ठ पिताश्री मुझे छोड़ करके क्यों चले गए, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई। लेकिन नारद जी का आगमन होता है। नारद जी समस्त वृत्तांत उनको सुनाते हैं कि बोले देखो तुम्हारी सेवा से बैरमुख होकर के महाराज धृतराष्ट्र घर छोड़ करके नहीं गए हैं। अरे वो तो विदुर के उपदेश को सुनकर के उनको वैराग्य प्राप्त हुआ है राजन। और राजन मैं अपने तपो योग से बतलाता हूं कि उन्होंने अपने नाशवान देही का त्यागन भी कर दिया बद्रिकाश्रम क्षेत्र में और उनके साथ में सतीत्व को प्राप्त हो गई हैं। कौन? तुम्हारी ज्येष्ठ माता श्री गांधारी।
अब आपका वहां जाना भी व्यर्थ है। जब उनको पता लग गया कि मेरा ऐसा इस प्रकार से हो चुका है ज्येष्ठ माताश्री और पिताश्री का, तो तुरंत ही उनको संतोष होता है। इधर क्या होता है कि देखिए अर्जुन को जाए हुए काफी समय हो गया, लौट करके अर्जुन द्वारिका से भगवान के साथ में जो गए थे द्वारिका, लौट करके नहीं आया। इधर क्या होता है, हस्तिनापुर में अपशगुन होते हैं। हस्तिनापुर में जब अपशगुन होते हैं, महाराज युधिष्ठिर का हृदय जो है सशंकित होता है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आज ये क्यों अपशगुन हो रहा है। उन्होंने तुरंत ही देखा कि इतने में ही अर्जुन मुंह को लटकाए हुए वहां पर आ जाते हैं। अर्जुन की उदासीनता को देख करके अनेक अनेक प्रश्न कर डाले। अर्जुन क्या बात है अर्जुन? क्वचितम ब्राह्मणम बालगाम वृद्धिम रोगण स्त्रियम शरणोपसृतम सत्यम नाताख्य शरण प्रतो क्वचित पृष्ठित में नाथ हृदय नाथ बंधुना शून्योस्मि रहे तो नित्यम मन से क्या बात है अर्जुन, तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध तो नहीं किया? तुमने बालक, गाय, बूढ़ा, अबला, अन्य किसी प्राणी जो तुम्हारी शरण में आया हो उसका त्यागन तो नहीं किया? क्या कारण है अर्जुन? अर्जुन तुमने कहीं अगम्या स्त्री के साथ समागम तो नहीं किया, उसका पछतावा हो रहा है? या गम्या के साथ में असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? या तुमने तुम्हारा गांडी तो कहीं पराजित नहीं हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं अर्जुन? कहीं ऐसा तो नहीं परम प्रियतम श्याम सुंदर हमको छोड़ करके चले गए हो? बस एकदम से अर्जुन वहां पर फपक पक पक करके रोने लगा। बोले भैया हमारा सर्वस्व तो कृष्ण थे और हमारा सर्वस्व कृष्ण के साथ में चला गया। भैया ये प्रत्यक्ष में मैंने देख लिया, जिस मेरी गांडीव की टंकोर से अच्छे अच्छे वीर दहलाते थे, आज मेरा ये गांडीव कुछ नहीं कर पाया, मैं असहाय भीलों से लुट गया। भैया सारी शक्ति और श्री तो कृष्ण के साथ थी, अरे वो तो हमको निमित्त बना करके वो कन्हैया हमको खिलाता रहा। भैया जैसे ही कृष्ण के स्वधाम गमन की सूचना महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त होती है, तुरंत ही उन्होंने अपना राज मुकुट, उन्होंने पूछा था कि हमारे लिए क्या कह गए, कि हमारे लिए कहते हैं कह गए कि द्रौपदी के साथ में पांचों भाई हिमालय में गलने के लिए चले जाएंगे। तुरंत ही अपना राज मुकुट परीक्षित को सौंपा और परीक्षित को राज मुकुट सौंपने के बाद में हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। हिमालय में सबसे पहले हिमालय की यात्रा जो होती है, यहाँ से देखिए एक आप जाएंगे ऋषिकेश से आगे एक पांडव कुआं पड़ता है, लक्ष्मण झूला से आगे है पांडव कुआं है। मेरी लक्ष्मण झूला पे एक बार कथा हुई थी, बहुत वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। उस कुआं के बगल से होकर के हम जाते थे। अब तो खैर वो उसका थोड़ा सा ही शेष पड़ा है, लेकिन वहाँ से ऐसा बतलाते हैं कि वहाँ से गंगा माँ को उन्होंने लांगा था और तब वहाँ से अपनी हिमालय की यात्रा प्रारंभ की थी। सबसे पहले हिमालय की यात्रा में तद्यानो धृत्या भत्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत योगतम। पहले द्रौपदी गिरती है, आगे चल रहे थे कौन? महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सबसे पीछे थे द्रौपदी। मां कुंती ने तो यदुवंश का और भगवान का स्वधाम गमन सुना था ना, मां कुंती ने तो वहीं पर अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था, क्योंकि वो भी तो यदुवंश से थी ना मां कुंती। तुरंत ही कन्हैया के स्वधाम गमन की बात सुनी थी तो कुंती ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था। अब होता क्या है कि द्रौपदी गिरती है, भीम कहते हैं महाराज आपकी प्रिया, बोले कि इस अपनी सुंदरता का अभिमान था, ये सब बहाना था अभिमान का। बोले त्यागन करने का, एक मोह को त्यागन करने का एक बहाना महाराज युधिष्ठिर का था। बोले इस आसक्ति को तो अंत के समय पे छोड़ना ही है। सहदेव गिरते हैं, सबसे छोटे भाई। भीम ने कहा भैया माद्री नंदन सहदेव गिर गए हैं, आप तो प्यार से इनको सहदेवा कह करके बुलाते थे, एक बार अपने सहदेवा को देख लो ना। नहीं नहीं देखूंगा भीम, इसे अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था।